नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मधुलिका और स्वागत करती हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे, जैसा मैंने लास्ट 2 वीडियोस बनाए थे जिसमें मैंने बताया था ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र जो है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 करके मैंने दोनों वीडियोस बनाए थे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उन वीडियोस को मैंने थोड़ा सा मैं इस वीडियो में आपको बता देती हूँ कि मैंने बताया था कि जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो कि मेडिटेशन करते हैं जो और जो नहीं करते हैं वो, उन दोनों के अंदर ये कॉस्मिक एनर्जी जो होती है मौजूद होती है। ऐसा नहीं होता कि जो लोग मेडिटेशन नहीं करते हैं उनके अंदर ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो नहीं होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो उसकी परसेंटेज क्या है और वो कितनी ज्यादा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को रिसीव कर पाते हैं। ये सारा चीजें मैंने आपको उन 2 वीडियोस में बताई थी कि कौन सा हमारा केंद्र होता है, हमारी बॉडी का कौन सा ऐसा पार्ट होता है जहां से वो रिसीव होती है और किस तरीके से उसका जो होता है काम होता है हमारे शरीर के अंदर। उसी चीज को मैं आगे थोड़ा सा और बढ़ाऊंगी और आज मैं बात करूंगी योग के साथ मेडिटेशन। जब हम जोड़ते हैं दोनों चीजों को, आपने पता भी होगा कि जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए योगा जरूरी होता है करना, लेकिन इसके पीछे का क्या साइंस है और क्या रहस्य है इस चीज के पीछे का, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और जब आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख लेंगे तो शायद आप में से कुछ लोग तो आज ही इस वीडियो के साथ ही मोटिवेट हो जाएंगे कि कितना जरूरी होता है मेडिटेशन के साथ योग करना, ताकि उन लोगों को पूरा का पूरा जो फायदा होता है मेडिटेशन का वो मिल सके। क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं और जितने फायदे आप लोगों ने आज तक मेडिटेशन के बारे में सुने हैं वो आपको नहीं मिलते तो आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कौन सा फॉल्ट है, कौन सी चीज है, कौन सी बात है जिसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं और कैसे आप उस चीज को फुलफिल करें ताकि आने वाले समय में जब आप मेडिटेशन करें तो आपको उस चीज का पूरा फायदा मिले। और यही उम्मीद मैं उन लोगों के साथ, उन लोगों के लिए भी करूंगी जो लोग मेडिटेशन और ध्यान दोनों ही नहीं करते हैं लेकिन इस वीडियो को फिर भी देख रहे हैं, तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ये समझ में आएगा कि क्यों योगा और मेडिटेशन को आपस में एक कॉम्बिनेशन की तरह यूज किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली बात, जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो मेडिटेशन की जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो प्राण ऊर्जा होती है, वो हमारे शरीर के अंदर एंटर करती है। और वैसे ये प्राण ऊर्जा सभी के अंदर होती है क्योंकि सभी लोग श्वास लेते हैं, सांस लेते हैं। ब्रह्मांडीय ऊर्जा या प्राण ऊर्जा का मतलब किसी भी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होने का मतलब यही है कि वो इंसान जिंदा है। वो जिंदा है इसीलिए उसके अंदर ये प्राण ऊर्जा मौजूद है। लेकिन फिर भी अधिक से अधिक प्राण ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रवेश करवाने से फायदा क्या होता है, हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं। और अगर हम स्पिरिचुअलिटी की बात करें तो मेडिटेशन तो एक ऐसा हथियार है जिसके कारण आप अपने जो पास्ट लाइफ कर्मास होते हैं या फिर जो कार्मिक बर्डन्स होते हैं या फिर कार्मिक रिलेशनशिप होती है, मतलब हर रास्ता आपके लिए जो होता है बहुत आसान हो जाता है और बहुत सारे कार्मिक बर्डन्स जो होते हैं वो भी रिलीज हो जाते हैं। जो लोग कार्मिक साइकिल में फंसे रहते हैं उनको मेडिटेशन करने से बहुत फायदा होता है। मतलब कुल मिला के जो होता है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी और आध्यात्म के लिए भी हर तरीके से जो मेडिटेशन होता है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। ये सब लोग आप जानते हैं, लेकिन इसका पूरा फायदा नहीं मिल पाता। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे। जब हम ध्यान करते हैं, हमारी जो प्राण ऊर्जा होती है उसका जो पूरा का पूरा ध्यान होता है नॉर्मली, वो हमारे शरीर के सारे अंगों के जो फंक्शंस होते हैं उनके ऊपर होता है। जैसे हाथों को मोड़ना, चलना, बात करना, बोलना, मतलब हमारे जो शरीर होता है उसके जितने भी अंग होते हैं, हमारी जितनी भी मसल्स होती हैं, उन सबकी कार्य के ऊपर, उन सबकी फंक्शनिंग जो होती है वो हमारी प्राण ऊर्जा की वजह से होती है। जैसा आप लास्ट वीडियो मेरा देखेंगे तो उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया है कि अगर आप ये सोचते हैं कि केवल खाने से ही आपको ऊर्जा मिलती है, केवल पानी से, केवल हवा से, या फिर आपको केवल धूप जो होती है उससे आपको ऊर्जा मिलती है, तो ये बातें बिल्कुल सत्य हैं क्योंकि कुछ हद तक तो आपको उन चीजों से ऊर्जा मिलेगी। लेकिन अगर आपके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा नहीं होगी तो चाहे आप खाना आपके शरीर के अंदर हो, पानी हो और धूप भी हो, हवा भी हो, सब कुछ हो, लेकिन वो एक मृत शरीर के लिए भी किसी काम की नहीं होती अगर उसके शरीर के अंदर प्राण ऊर्जा नहीं होती। तो जब हम पूरे दिनचर्या जो हमारी होती है उसमें हम पूरे दिन अपनी प्राण ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं अपने शरीर के अंगों को चलाने के लिए, अपनी मांसपेशियों को संकुचन करने के लिए या किसी भी काम को करने के लिए।
लेकिन जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो हम अपने शरीर के ऊपर से ध्यान को नहीं हटा पाते। कहते हैं ना कि जब ध्यान करेंगे तभी फायदा है जब आप अपने अंतर मन की तरफ अपना मुख करेंगे, यानी कि आप अपने इंटर वर्ड जब आप होना सीखेंगे, आउटर वर्ड से डिस्कनेक्ट होकर जब आप इंटर वर्ड होना सीखेंगे, तभी आपको ध्यान का असली मतलब समझ में आएगा। आपको अध्यात्म का जो सुख है वो आपको तभी मिलेगा। लेकिन जो हमारा प्राण ऊर्जा का जो कंसंट्रेशन होता है वो पूरे समय जो होता है वो हमारे सारे शरीर की फंक्शनिंग के ऊपर होता है। तो यहाँ बात आती है योग क्यों जरूरी होता है आपके मेडिटेशन के लिए या मेडिटेशन से पहले। जब हम अपनी मांसपेशियों को स्ट्रेच करते हैं और रिलैक्स करते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, यानी कि हम योग करते हैं। योगा में बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती हैं जिसमें हमारी जो बॉडी होती है वो पूरी तरीके से स्ट्रेच होती है और फिर हम उसको रिलैक्स करते हैं। तो होता क्या है, कुछ समय के बाद जो लोग योगा करते हैं वो जानते हैं कि सारे आसन करने के बाद, सारे जितने भी हम स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन जो हम करते हैं उसको पूरी तरीके से करने के बाद हमें शव आसन में जाना बहुत जरूरी होता है। शव आसन में जाने का मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रेच हुई और फिर आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो गई, और रिलैक्स होने के बाद जब आप शव आसन में गए तो आपका जो पूरी बॉडी है वो बिल्कुल शिथिल हो गई, यानी कि आपका जो अब आपका जो दिमाग है वो अपनी बॉडी के ऊपर से पूरी तरीके से हट जाता है। आपकी बॉडी किसी भी तरह की कोई भी फंक्शनिंग नहीं करती है। जब आपकी बॉडी किसी भी तरह की कोई फंक्शनिंग नहीं करती है और आपका दिमाग जो होता है वो पूरी तरीके से अपने बॉडी पार्ट्स को हिलाने डुलाने से भी हट जाता है, उस समय जो आपकी जो प्राण ऊर्जा होती है वो काम करती है आपके मेडिटेशन यानी कि आपके ध्यान के लिए। यानी कि आपको अपने अंतर मन में झांकने के लिए, अपने अंतर मन की यात्रा को करवाने के लिए, आपको इंट्रोवर्ट होने के लिए वो प्राण ऊर्जा जो होती है तब कार्यरत होती है, तब काम उसका शुरू होता है एक्चुअली में। वरना होता क्या है, जब आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जब आप लिखते भी हैं और आप में से जानते भी हैं कि हम ध्यान करते हैं लेकिन हमारा ध्यान जो होता है वो भटकता है। हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारे हमसे ध्यान होता ही नहीं है। हम ध्यान करते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, या फिर हम एक जगह टिक कर बैठ भी नहीं पाते। 5 मिनट भी आंख बंद करके बैठना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम बाहरी जो जीवन होता है उससे डिस्कनेक्ट नहीं हो पाते। तो जब हमारे शरीर जो होता है पूरी तरीके से शिथिल हो जाता है, पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, उसके बाद जब हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं, इसमें मैं प्राणायाम का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मानती हूँ, क्योंकि प्राणायाम और योग ये दोनों एक ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हम अपनी मेडिटेशन को एक नया आयाम देते हैं। प्राणायाम का मतलब प्राणों का आयाम नहीं होता है, एक्चुअली में ये श्वासायाम होता है। हम अपने सांस के साथ काम करते हैं और एक हमारी सांस ही ऐसी होती है जो हमारे प्राण के साथ कनेक्टेड होती है। जब हम सांसों की एक्सरसाइज करते हैं, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, कपालभाति करते हैं, या फिर हम ओम गीत उज्जाई जो प्राणायाम होता है, उद्गीत जिसको हम बोलते हैं, ये सारे जब हम सांसों की प्रक्रिया करते हैं, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो ये हमारे प्राणायाम नहीं होते। एक्चुअली ये हमारे जो श्वास होती है वो हमारे प्राणों से लिंक्ड होती है, तो वो जो चीज होती है वो एक्टिवेट होने लगती है। इसीलिए कभी भी आपको कभी भी आप मेडिटेशन में जाएंगे, कहीं पर भी आपको मेडिटेशन की कोई क्लास दी जाएगी या कुछ भी होगा, उसमें हमेशा आपको सबसे पहले योग करवाए ना करवाए लेकिन आपको प्राणायाम जरूर करवाते हैं। क्योंकि प्राणायाम करने से क्या होता है, आपकी जो सांस होती है, क्योंकि एक सांस ही एक ऐसी हम कहते हैं ना कि सांस के ऊपर ध्यान दो। सांस जो होती है वो हमारे प्राण से कनेक्टेड होती है, हमारी आत्मा से कनेक्टेड होती है, हमारे अंतर मन से कनेक्टेड होती है। और उसके साथ जब हम उसका अपना जो सामंजस्य होता है मेडिटेशन में बैठा लेते हैं, तो उससे होता क्या है कि हमारा ध्यान जो होता है वो बहुत जल्दी हमारे जो अंतर्मन होता है उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है। लेकिन जब हम ये योगा के साथ भी करते हैं तो योगा में होता क्या है कि हमारा जो शरीर है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाता है, हमारा ध्यान अपने शरीर पर नहीं जाता, हमारी मांसपेशियों के संकुचन और रिलैक्सेशन यानी कि स्ट्रेचिंग और रिलैक्सेशन पर नहीं जाता है, बल्कि हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो होता है वो सिर्फ अपने अंतर्मन की तरफ जाता है। तो उम्मीद है आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा कि इसके पीछे की साइंस क्या है, क्यों हम लोगों को योग के साथ मेडिटेशन के साथ हम लोगों को योगा जरूर करना चाहिए। जो लोग घर में मेडिटेशन करते हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा एटलीस्ट जो जितने भी आसनास बताए जाते हैं हमें करने के लिए वो तो हम करते ही हैं, लेकिन मेडिटेशन के साथ जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें हमारी जो मसल्स होती है वो रिलैक्स भी होती है और फिर उसको स्ट्रेच भी करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं, वो होती है योगिक
जो विधि होती है एक, उसके बारे में हम फिर कभी चर्चा करेंगे। वो एक यौगिक विधि होती है और वो काफी इफेक्टिव होती है। जैसे अगर मैं एक आपको छोटा सा उदाहरण दूं, अगर आपकी ये जो ऊपर की बाजू है और एक यहाँ की बाजू है, अगर आप इसको आगे और पीछे करेंगे तो होगा क्या, आपने आगे किया तो ये रिलैक्स होती है, लेकिन जैसे आप पीछे करेंगे तो यहाँ से ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है। ये होता है आपका अपने हाथों को हिलाने, यानी कि आप ये अपनी इच्छा शक्ति से करते हैं। ये आपकी इच्छा शक्ति से, यहाँ से जो ये वाली मसल जो होती है ये आपकी इच्छा शक्ति से टाइट भी होती है और रिलैक्स भी होती है। लेकिन अगर मैं कहूं आप अपना हाथ ना हिलाएं और सिर्फ अपने हाथों को, अपनी जो प्राण शक्ति है उसका यहाँ पर इस जगह पर इस्तेमाल करें और इसको टाइट करें और फिर रिलैक्स कर दें, फिर टाइट करें और फिर रिलैक्स करें, यानी कि आप अपने हाथ का कोई, अपने शरीर का कोई भी अंग नहीं हिला रहे, अपने आप इस हाथ को इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं मोड़ने के लिए, लेकिन आपने इस जगह को टाइट भी किया और लूज भी किया। ये किया आपने अपनी प्राण शक्ति से। लेकिन जब आप हाथ हिलाते हैं तो ये आपकी इच्छा शक्ति से होता है। कुछ इसी तरीके से मैं आपको ये चीज समझा पाई हूँ। और ये जो यौगिक एक्सरसाइज होती है, जो कि साधु, जैसे हम कहेंगे हिमालय में जो लोग ध्यान करते हैं, उन लोगों की जो एक्सरसाइजेज होती हैं वो थोड़ी अलग होती है। वो अपने शरीर के जो टो से लेकर और सर तक, गर्दन, कंधा, हर चीज को एक एक्सरसाइज का एक कॉम्बिनेशन होता है। जो लोग परमहंस योगानंद जी के लेसन्स को रीड करते हैं, उनको ये एक्सरसाइजेस के बारे में बताया जाता है उन लेसन्स के अंदर, कि किस तरीके से आप अपने एक एक मसल को, ध्यान करने से पहले किस तरीके से आप एक एक मसल को पहले स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, फिर स्ट्रेच करते हैं और फिर रिलैक्स करते हैं, और फिर स्ट्रेच करते हैं, फिर रिलैक्स करते हैं। तो वो जो रिलैक्सेशन होता है वो पूरी तरीके से रिलैक्स हो जाती है आपकी मसल्स, और आपकी जो प्राण ऊर्जा होती है वो उसके ऊपर से ध्यान हटा देती है, और आपका जो सांसों के ऊपर, और जो आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तो पूरा एकाग्र हो जाते हैं आप मेडिटेशन करने के लिए। तो उम्मीद है आपको ये जो जानकारी है ये समझ में आई होगी कि कितना जरूरी होता है जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके लिए योग करना, या जो कुछ भी नहीं करते हैं उनके लिए मेडिटेशन और योगा को अपनाना एक बहुत ही कहते हैं चाबी, जादू की चाबी होती है ये, क्योंकि ये बहुत जरूरी भी होता है हर इंसान के लिए। क्योंकि अक्सर होता यही है, लोग अपने कर्मों को रो रहे होते हैं या फिर अपनी किस्मत को रोते हैं, लेकिन जो चीजें सामने होती हैं उसकी तरफ कभी देखते भी नहीं है। कि अध्यात्म से बड़ी चाबी मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई है। आपको आपके हर एक दुख से उभारने के लिए, आपको अपने हर एक बुरी स्थिति से बाहर निकालने के लिए आध्यात्म से बड़ी चाबी को कभी आपको इस धरती के ऊपर नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने इंसान योनि में जन्म लिया है। तो जो चीज आपके हाथ में है, जो आपको डिविनिटी से कनेक्ट करती है, जो आपके कार्मिक बर्डन्स को रिलीज करने में हेल्प करती है, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से संवार देती है, बैलेंस कर देती है, सजा देती है, आपको एक ऐसा इंसान बना देती है जिसमें आपका एक गोल होता है और आप अपने गोल की तरफ आगे जाते हैं, बहुत ही शांत हो जाते हैं। तो ऐसी चीज को हमें जरूर अपनाना चाहिए। योग, प्राणायाम और मेडिटेशन ये हर एक इंसान की जिंदगी का हिस्सा होना ही चाहिए, चाहे वो कम समय के लिए हो, चाहे वो ज्यादा समय के लिए हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना समय देते हैं, क्योंकि जितना एफर्ट आप उसके लिए देंगे उससे कई गुना ज्यादा एफर्ट जो होता है वो आपके लिए होता है। क्योंकि डिवाइन का ये रूल है, जो आप दोगे वही आपको वापस मिलेगा, और वो भी कई गुना मल्टीप्लाई होगी। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, और उम्मीद भी मैं यही करूंगी आज के बाद आप अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएंगे, चाहे कम समय के लिए 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए या 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा सा एक्सरसाइज, 1-2 प्राणायाम और 10 मिनट का मेडिटेशन स्टार्टिंग में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, और धीरे धीरे करके आप खुद से मोटिवेट होंगे कि हाँ मुझे ये चीजें आगे करनी है, ताकि मैं इस चीज का और भी ज्यादा फायदा उठा सकूं। तब तक के लिए नमस्कार।